नमस्ते मेरे प्यारे YouTube परिवार। आज हम जिस फिल्म की कहानी लेकर आए हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है जो आपकी रूह को हिला देगी। इस फिल्म में बेहद क्रूर दृश्य हैं जो आपको झकझोर देंगे। ये कहानी हैदराबाद के उस काले दौर की जो सचमुच में हुआ था। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये वीडियो देखने लायक है। अगर आप इसे मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी हैदराबाद से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना के इर्द गिर्द घूमती है। जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं, उस दौर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो विवाद का कारण बनी, खासतौर पर कुछ समुदायों के साथ हुए बर्ताव को लेकर। अब ये कितना सच है और कितना नहीं, इसका फैसला हम नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ फिल्म की कहानी को उसी नजरिए से पेश करना है जैसा इसमें दिखाया गया है। फिल्म का नाम है रज़ाक। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब भारत ब्रिटिश शासन से आज़ादी की ओर बढ़ रहा था। पूरा देश जश्न में डूबा था और लोग अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों और राजाओं को याद कर रहे थे। हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं के लोग उस दौर के संघर्ष को अच्छी तरह जानते थे। हालांकि भारत के ज्यादातर हिस्सों में आज़ादी की रोशनी फैल चुकी थी, फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां लोग अब भी अत्याचारों से जूझ रहे थे। ऐसा ही एक इलाका था हैदराबाद। हैदराबाद में लंबे समय से निजाम का शासन था। शुरुआत में निजाम महबूब अली खान के राज में लोगों को अपने अपने धर्म को मानने और सांस्कृतिक जीवन जीने की आज़ादी थी, लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। महबूब अली की मृत्यु के बाद जब निजाम उस्मान अली खान सत्ता में आए तो परिस्थितियां बदलने लगी। निजाम का मानना था कि वह ईश्वर की ओर से एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है और वो उद्देश्य था इस्लाम की रक्षा। पर उसका ये नजरिया कुछ ऐसा था कि वो चाहता था कि हैदराबाद में सिर्फ एक ही विचारधारा रहे। इसी उद्देश्य से एक विशेष बल का निर्माण किया गया जिसका नाम था रज़ाक, और इसी पर आधारित है ये फिल्म। इस बल का नेतृत्व कर रहा था कासिम रजवी, एक ऐसा शख्स जिसे कुछ लोग क्रूरता की मिसाल मानते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर मस्जिदें बनाई गईं और हजारों लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। साथ ही शहर के कई हिस्सों के नाम भी इस्लामी प्रभाव में बदले गए। फिल्म की शुरुआत में ही हमें एक झकझोर देने वाला दृश्य देखने को मिलता है। कुछ लोग ब्रिटिश और निजामी अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहे होते हैं। तभी वहां कासिम पहुंचता है और सबको पकड़कर पेड़ों पर फांसी दे दी जाती है। ये दृश्य दर्शकों को झकझोर देता है और फिल्म की गंभीरता को तुरंत स्थापित करता है। इसके बाद एक ब्रिटिश ऑफिसर की एंट्री होती है जो निजाम से मुलाकात करता है। एक ब्रिटिश ऑफिसर निजाम को बताता है कि भारत सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि हैदराबाद को भारत में शामिल किया जाए। जवाब में निजाम कहता है कि ऐसा प्रस्ताव उसे पाकिस्तान से भी मिला है, लेकिन उसने अब तक कोई फैसला नहीं किया। हालांकि निजाम अपने इरादे जाहिर करता है। वो चाहता है कि आगे चलकर हैदराबाद एक स्वतंत्र इस्लामी राष्ट्र बने और उसका नाम हो तुर्किस्तान। फिल्म आगे दिखाती है कि जब पूरे देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था और हर तरफ तिरंगा फहरा रहा था, हैदराबाद में माहौल कुछ और ही था। जब एक आम व्यक्ति तिरंगा फहराने की कोशिश करता है तो उसे गोली मार दी जाती है और कहा जाता है कि हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र इस्लामी देश है। इसके बाद हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखते हैं जो आज़ादी के जश्न से खुश हैं। तभी उनका एक सलाहकार उन्हें जानकारी देता है कि हैदराबाद के निजाम ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया है और उसे एक धार्मिक राष्ट्र घोषित करने की मंशा जताई है। इस पर पटेल ये चिंता जाहिर करते हैं और कहते हैं कि हैदराबाद में लगभग 90% आबादी हिंदू है। अगर ये इलाका अलग हुआ तो हालात बहुत गंभीर हो सकते हैं, कुछ वैसा ही जैसा भारत पाकिस्तान विभाजन के वक्त हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा दोहराया नहीं जाएगा। दूसरी तरफ निजाम को यह अंदेशा होता है कि अगर लोग भारत में शामिल होने की मांग करने लगे तो विद्रोह हो सकता है। ऐसे में वो अत्याचार का रास्ता अपनाता है और आदेश देता है कि हर जगह मस्जिदें बने, घरों पर इस्लामिक झंडे लहराएं और क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल मिटा दी जाएं। इस दौरान फिल्म का एक और झकझोर देने वाला दृश्य आता है। राजग के सदस्य कासिम एक गांव में पहुंचते हैं जहां एक शिक्षक बच्चों को तमिल और तेलुगु पढ़ा रहा होता है। कासिम उसे रोकता है और गुस्से में उस शिक्षक को पीटना शुरू कर देता है, यहां तक कि वो एक बच्चे की हत्या कर देता है और उसके खून से जमीन पर उर्दू लिख देता है। इसके बाद बाकी बच्चों को भी बेरहमी से मारा जाता है। जो बच्चा पेड़ पर चढ़ जाता है उसे जबरदस्ती गिराकर मार दिया जाता है। ये दिखाया जाता है कि टॉर्चर सिर्फ बड़े लोगों तक सीमित नहीं था बल्कि नवजात बच्चों तक भी पहुंच गया था। एक दृश्य में एक मां खुद अपनी बेटी की हत्या कर देती है क्योंकि उसे डर है कि अगर उसकी बेटी जीवित रही तो उसके साथ अनहोनी हो सकती है, जैसा कि उसने पहले भी देखा था। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला दृश्य तब आता है जब एक राजग का सदस्य उस मां के पास आता है और कहता है कि बच्चा जन्म लेने पर टैक्स देना होगा, भले ही वो बेटी ही क्यों ना हो। टैक्स मांगने आए राजग के सिपाही से मां कहती है, मेरा बच्चा मर गया।
लेकिन फिर भी वो सिपाही टैक्स की मांग करता है। इन सभी घटनाओं की खबर धीरे धीरे सरदार पटेल तक पहुंचती है। वो अपने साथियों से कहते हैं कि अब ये सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और फैसला लेते हैं कि आने वाले 3 महीनों में किसी भी तरह हैदराबाद को भारत में शामिल किया जाएगा। इसके बाद हम एक और ग्रामीण महिला इल्लामा को देखते हैं, जो अपनी मेहनत से उगाई गई फसल को निजाम के सिपाहियों को मुफ्त में देने से मना कर देती है। निजाम का एक आदमी उसे मारने की कोशिश करता है, तभी वहां नरसिंहा रेड्डी नाम का एक व्यक्ति आता है और इल्लामा की जान बचाता है। वो निजाम के जमींदार को भी वही सबक सिखा देता है। हालांकि नरसिंहा खुद निजाम की सेना से जुड़ा रहा है, लेकिन उसे गरीबों पर हो रहे जुल्म बिल्कुल भी मंजूर नहीं। जब ये बात कासिम तक पहुंचती है तो वह पुलिस की मदद से नरसिंहा रेड्डी और उसके साथियों को गिरफ्तार करवा लेता है। इसके बाद उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है और गांव में लाकर कासिम ऐलान करता है, नरसिंहा ने कहा था कि 60 किलोमीटर तक किसी की भी मदद की आवाज सुनूंगा तो मदद करने जरूर आऊंगा, लेकिन अगर वही सुनना ही बंद हो जाए तो। ये कहकर वो अपने लोगों को आदेश देता है कि नरसिंहा के कानों में पत्थर डालकर उसे बहरा कर दिया जाए। ऐसा होते ही नरसिंहा की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिल्म आगे दिखाती है कि इल्लामा के साथ खेतों में काम कर रहे लोगों को पकड़कर पेड़ से उल्टा लटकाया जाता है, फिर नीचे भूसे में आग लगाकर उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। ये एक संदेश के तौर पर किया जाता है कि निजाम के खिलाफ जाने का यही अंजाम होगा। इन सभी घटनाओं की जानकारी जैसे जैसे पटेल जी को मिलती है, वो ये तय करते हैं कि अब जवाहरलाल नेहरू जी से मिलकर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर फिल्म एक और कड़वा दृश्य पेश करती है। राजग के लोग एक गांव में पहुंचते हैं और वहां के निवासियों को धर्म परिवर्तन करने का आदेश देते हैं। कहा जाता है कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम्हें नौकरी मिलेगी, सुख शांति से रह पाओगे, लेकिन अगर नहीं माने तो हर दिन किसी की जान जाएगी और हर घंटे किसी औरत की इज्जत। ये कहकर एक सिपाही वहां खड़ी एक महिला के साथ बदसलूकी करता है और सबके सामने उसका अपमान किया जाता है। इसके बाद बच्चों पर भी हमला शुरू कर दिया जाता है। पुरुषों को इतना टॉर्चर किया जाता है कि उनके लिए बोल पाना भी मुश्किल हो जाता है। पूरे गांव में ऐसा लगता है जैसे सबको वहीं खड़े खड़े नर्क का सामना करना पड़ रहा हो। कुछ लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जबकि बाकी लोगों को अगले दिन तक का समय दिया जाता है ताकि वे खुद आकर धर्म बदल लें। राजग के लोग जाते जाते गांव की गायों को भी अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनका मांस खा सकें। गांव के कुछ हिंदू पहलवान जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन से नाराज थे, रात में उन सभी लोगों को फिर से हिंदू धर्म में वापस लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगली सुबह जब ये बात राजग के लोगों को पता चलती है तो वे अपना आपा खो बैठते हैं। फिर गांव में एक और खौफनाक हमला होता है जिसमें कई निर्दोष लोगों को जान से मार दिया जाता है। कोई जलाया जाता है तो किसी को गोलियों से भून दिया जाता है। इसके बाद कई हिंदू पुजारी एक बड़े टावर के पास एकत्र होकर पूजा पाठ और हवन करना शुरू करते हैं ताकि लोग अपना विश्वास न खोएं और धर्म में दृढ़ रहें। लेकिन जैसे ही राजग के सैनिकों को इसकी खबर मिलती है, वहां भी अत्याचार शुरू हो जाता है। इन घटनाओं की खबर सरदार पटेल तक पहुंचती रहती है और उनका धैर्य जवाब देने लगता है। वे तुरंत नेहरू जी से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि अब भारतीय सेना को भेजा जाना चाहिए ताकि हैदराबाद को भारत में मिलाया जा सके और इन अत्याचारों का अंत हो। हालांकि नेहरू जी इस पर सहमत नहीं होते। वे कहते हैं हैदराबाद अब भी निजाम के अधीन है, अगर हमने जबरदस्ती की तो हालात पाकिस्तान जैसे हो सकते हैं। और जहां तक टॉर्चर की बात है, अभी तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है जो साबित करे कि वहां सच में ऐसा हो रहा है। ये सुनकर सरदार पटेल निराश हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके कुछ समय बाद पटेल जी के एक सलाहकार के पास एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसने खुद हैदराबाद में हो रहे जुल्मों को अपनी आंखों से देखा था। वो बताता है कि एक रात जब कई हिंदू महिलाएं अपने त्योहार की पूजा कर रही थीं, तभी राजग के सैनिक गांव में घुस आए। पल भर में वहां के पुरुषों को उनकी पत्नियों के सामने ही मार दिया गया और फिर औरतों के कपड़े उतरवाकर उन्हें जबरदस्ती अपमानित किया गया। कुछ देर बाद जब सैनिक जाने लगे तो उन्होंने उन महिलाओं को सूखी घास के ढेर में डालकर आग लगा दी। सभी महिलाएं जलती हुई घास में से निकलने की कोशिश करती रहीं, लेकिन अंत में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। ये सुनकर सलाहकार भी स्तब्ध रह जाता है और कहता है, क्या ये इंसान है या जानवर? उसे समझ नहीं आता कि इतना क्रूर व्यवहार कोई इंसान कैसे कर सकता है। फिल्म इन दृश्यों के जरिए दिखाने की कोशिश करती है कि हैदराबाद में सत्ता के नाम पर किस हद तक अमानवीयता पहुंचाई जा रही थी। और क्योंकि निजाम का शासन था, वहां की मीडिया और अखबार भी उनके अधीन थे, इसलिए बाहर की दुनिया को कुछ भी सच्चाई पता नहीं चल पा रही थी। तो चलिए इसकी अगली कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हैदराबाद की सच्चाई के नए पहलू खोलते हैं। नेहरू जी की खामोशी और पटेल जी की बेचैनी के बीच हर पल हैदराबाद को अंधेरे में धकेल रहा था। पर यह शुरुआत थी। अब जो होने वाला है वो और भी चौंकाने वाला है। देश के कई कोनों में जब किसी लड़की को पहली बार मासिक धर्म आता है तो इसे जीवन के नए पड़ाव की शुरुआत माना जाता है।
उसी खुशी को मनाने के लिए एक गांव में लोग उत्साह से भरे थे। महिलाएं सजावट में लगी थीं और बच्चे मिठाइयों के साथ खेल रहे थे। तभी एक बर्बर शख्स वहां पहुंचता है, एक ऐसा क्रूर प्राणी जो उस मासूम बच्ची को पकड़कर ले जाने लगता है, ये कहते हुए कि अब ये किसी की बेटी नहीं रही। गांव वालों के मन में आग भड़क उठती है। वे एक होकर उसका मुकाबला करते हैं और उसे भगा देते हैं। पर वो जाते जाते कहता है, जल्द ही ये गांव राख का ढेर बन जाएगा। कुछ ही पलों बाद कासिम सैकड़ों खूंखार साथियों के साथ गांव पर टूट पड़ता है। पहले वहां के सभी पुरुषों को निर्ममता से कत्ल कर दिया जाता है। फिर कासिम चिल्लाकर कहता है, इन औरतों के पति अब नहीं रहे तो ये तुम्हारी हैं, जो चाहो करो। इस अफरा तफरी में वो नन्ही बच्ची भी उनके कब्जे में चली जाती है। ये नज़ारा हर किसी के दिल को दहला देता है और फिल्म की तीव्रता को और बढ़ा देता है। इन अमानवीय कृत्यों को एक नन्हे मुन्ने पत्रकार अपनी लेखनी से दुनिया के सामने लाने की ठान लेता है। वो दिन रात मेहनत करता है और हैदराबाद के जुल्मों को कागज पर उतारता है। उसकी रचनाएं दूर दूर तक पहुंचती है और आखिरकार एक प्रति सरदार पटेल तक भी जाती है। ये पहली बार है जब उनके पास ठोस प्रमाण होते हैं जो हैदराबाद में हो रहे अत्याचारों की पोल खोलते हैं। पर जैसे ही ये बात कासिम तक पहुंचती है, वो गुस्से से लाल हो जाता है। एक सभा में वो गरजता है, हमारे बीच गद्दार छिपे हैं जो हमारी ही जमीन से हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, इन्हें जड़ से मिटाना होगा। रज़कार के कट्टर सदस्य उस पत्रकार को ढूंढ निकालते हैं। पत्रकार उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके मन में इंसानियत का नामो निशान नहीं था। पहले उसका हाथ काटा जाता है, फिर उसकी गर्दन, और उसके छोटे भाई को भी वही क्रूर सजा दी जाती है ताकि कोई और लिखने की हिम्मत ना करे। यह दृश्य दर्शकों को हिला कर रख देता है। इन दरिंदगी भरे पलों को देखकर 3 हिंदू नवयुवकों के मन में बगावत की अलख जाग उठती है। वे ठान लेते हैं कि अगर निजाम को रोका नहीं गया तो ये तबाही रुकने वाली नहीं। हफ्तों की गुप्त योजना के बाद वे मुस्लिम वेश में निजाम के काफिले के करीब पहुंचते हैं। एक दिन मौका मिलते ही उनमें से एक बम फेंकता है, पर बम निशाने से भटक जाता है और निजाम बच निकलता है। वो युवक वहीं पकड़ा जाता है और भीड़ उसे घसीटते हुए मौत की सजा दे देती है। फिर भी उसके 2 भाई किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। पकड़े गए नवयुवक को कासिम के सामने पेश किया जाता है, जहां उसे घंटों तक बेरहमी से पीटा जाता है। उसके कपड़े उतारकर उसकी पहचान जांचने की कोशिश की जाती है। जब पता चलता है कि वो हिंदू है तो प्यास से तड़पते उसे मटके में भरा गंदा पानी जबरदस्ती पिलाया जाता है और फिर उसका गला रेत दिया जाता है। इस घटना से कासिम को डर सताने लगता है कि हिंदू समाज अब चुप नहीं रहेगा और कभी भी बड़ा विद्रोह हो सकता है। वो निजाम को आगाह करता है कि युद्ध की तैयारी अभी शुरू कर देनी चाहिए। निजाम तुरंत पाकिस्तान से हाथ मिलाता है और उन्हें 200 करोड़ से ज्यादा की सहायता भेजता है ताकि भारत के हमले पर पाकिस्तान दूसरी ओर से टूट पड़े। साथ ही वो भारत से हथियार मंगवाने लगता है और समुद्री रास्ते से हथियार लाने के लिए एक बंदरगाह तक खरीद लेता है। पर निजाम को मालूम है कि भारतीय सेना का सामना करना आसान नहीं होगा, इसलिए कासिम खुद पटेल जी से मिलने जाता है और कहता है, हमें अलग देश बनाने दो, तुम बीच में मत पड़ो। पटेल जी शांतिपूर्वक जवाब देते हैं, तुम्हारे राज्य में भारत के लाखों लोग रहते हैं, तुम्हारे एक कहने से ये अलग नहीं हो सकता। हमें तुम्हारी पाकिस्तान से साजिश की भनक है। कासिम धमकी देता है, हमले की कोशिश की तो हम 2 करोड़ हिंदुओं को एक रात में खत्म कर देंगे। पटेल जी कहते हैं, तुम्हारा भी परिवार है, निजाम का भी है, उनका क्या होगा। इसके बाद वे नेहरू जी से मिलते हैं और जोर देते हैं कि अब हमला अनिवार्य है। नेहरू जी पहले कहते हैं, हमने कभी पहले वार नहीं किया, पर पटेल जी कहते हैं, क्या हम तब तक रुकें जब तक वे वार करें। लंबी बहस के बाद नेहरू जी मान जाते हैं और उसी रात भारतीय सेना को हैदराबाद पर आक्रमण का हुक्म दे दिया जाता है। निजाम को जैसे ही इसकी खबर मिलती है, वो अपने साथियों के साथ हिंदुओं पर आखिरी हमले के लिए निकलता है। पर अब माहौल बदल चुका था। हिंदू तैयार थे, हजारों राजक मारे जाते हैं और गांव में अत्याचार थमने लगता है। अगले दिन भारतीय सेना हैदराबाद में दाखिल होती है और निजाम का पतन शुरू हो जाता है। राजक को हर कोने से ढूंढकर खत्म किया जाता है। आम लोग भी सेना का साथ देने लगते हैं। कुछ ही घंटों में राजकों की ताकत चकनाचूर हो जाती है। निजाम पाकिस्तान से मदद मांगता है, पर पाकिस्तान कन्नी काट लेता है। इस बीच भारतीय सेना राजकों का सफाया करती है और कई मुस्लिम नागरिक भी उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अंततः निजाम को घुटने टेकने पड़ते हैं। वो रेडियो पर घोषणा करता है, हैदराबाद अब भारत का हिस्सा है और यहाँ भारत सरकार का राज होगा। देश भर में खुशी की लहर दौड़ जाती है और सब पटेल जी की रणनीति को सलाम करते हैं।
दोस्तों, यहीं समाप्त होती है रज़ाक की कहानी। ये सच है या काल्पनिक हमें नहीं पता। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में अपनी राय दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए जुड़े रहें। जय हिंद। फिल्म रज़ाक हमें इतिहास के उस अंधेरे पन्ने से रूबरू कराती है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। ये न सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक सबक भी है कि सत्ता के दुरुपयोग से समाज में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है।